हमें बताया गया है एक फार्मूला मुहित मालूम करने का एक मुस्ततील के जो है P बराबर है 2L जमा 2W, जहाँ P जो है वो मुहित है, L जो है वो लंबाई है और W जो है वो चौड़ाई है। ठीक, मैं यहाँ पर एक मुस्ततील बनाता हूँ ताकि हमें पता चल सके कि ये किस तरह बनेगा। तो ये कहें कि ये L है, दाएं जानिब एक L है और ये नीचे वाला W है और ऊपर वाला W है, यानी ये लंबाई और चौड़ाई है मुस्ततील की। और इसके हिसाब से जो फार्मूला है मुहित का वो कैसे बनता है। अब जानते हैं कि हमने चारों जो अतराफ़ हैं इनको जमा करना है, W जमा L जमा W जमा L। तो ये P का फार्मूला है मुहित का। तो जब हम W और W को जमा करते हैं तो ये 2W हो जाता है, और जब हम L को जमा करेंगे तो ये जमा 2L हो जाएगा। ठीक, तो P जो है या मुहित जो है वो बराबर हो जाएगा 2W जमा 2L के। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि मुहित का फार्मूला 2L जमा 2W क्यों है। ठीक, अब हमने जो है इस फार्मूले को हल करना है चौड़ाई के लिए, विड्थ के लिए, W के लिए, ताकि W की कीमत हासिल की जा सके। इस तरह हमने W बराबर है कुछ, जो भी इसकी रकम होगी वो W के बराबर आनी चाहिए। इस तरह हमने इसे दोबारा तरतीब देना है। तो इसको हल करते हैं। P बराबर है 2L जमा 2W। तो W के लिए इसे हल करना है ताकि W जो है वो एक तरफ अकेला हो जाए। तो यहाँ पर जो है 2L जो है, पहले हम इससे ख़त्म करते हैं यहाँ से जो W की इस्तिलाह के साथ है। तो इसे तफरीक कर देते हैं दोनों जानिब इस मसावात के। तो बाएं जानिब भी तफरीक करते हैं 2L। ठीक, दोनों जानिब हमने तफरीक कर दिया। तो मसावत है P बराबर है 2L जमा 2W। तो जब 2L दाएं जानिब से तफरीक कर रहे हैं तो बाएं जानिब से भी इसे तफरीक करना होगा ताकि ये मसावत बराबर रहे दोनों जानिब से। तो अब जो है P तफरीक 2L बराबर है 2L और मनफी 2L, या 2L तफरीक 2L जो है वो सिफर हो जाता है। तो ये ख़त्म हो गए और हमारे पास बच गया 2W। ठीक, अब जो है हम तकरीबन करीब पहुंच गए हैं। अब W के साथ एक अददी सर है 2, इसे ख़त्म करना है। इसे ख़त्म करने के लिए इसे हम इसी अददी सर से तकसीम कर देते हैं दोनों जानिब से। तो इस W को अकेला करने के लिए हम तकसीम कर देते हैं 2 से दोनों जानिब। तो 2W बटा 2 और दूसरी जानिब P तफरीक 2L बटा 2। तो 2 के साथ ख़त्म हो गया और सिर्फ W रह गया। और यहाँ पर जो है हमने इसे हल कर लिया है W के लिए, W अकेला हो चुका है। तो दाएं जानिब को बाएं जानिब ले आते हैं। तो W बराबर है P तफरीक 2L बटा 2। ठीक, तो अब जो है ये सही जवाब है। तो इसका एक और तरीका भी है इसे लिखने का, मैं इसे दोबारा यहाँ पर लिखता हूँ ताकि आपको बता सकूँ। और ये बिल्कुल सही जवाब है, ये बिल्कुल सही जवाब है। और इसका और तरीका भी है कि हम यही जवाब हासिल कर सकें या इसे मुख्तलिफ तरीके से लिख सकें, जो कि बिल्कुल मुनासिब तरीका होगा। तो यहाँ पर जो है मैं इसे दोबारा लिखता हूँ। P बराबर है 2L जमा 2W। तो दाएं जानिब आप देखें कि 2 जो है वो हम इसका जुज़्व ज़रबी निकाल सकते हैं। तो 2 जो है ये अगर हम बाहर निकाल लें, मुश्तरक निकाल लें, तो क्या हो जाएगा? P बराबर है 2 ज़रब L जमा W। ठीक, ये बिल्कुल मुनासिब तरीका है और सही है और जायज़ तरीका है कि हम इससे सही जवाब हासिल कर सकते हैं। तो ये सही अमल किया है हमने। तो जब हमने 2 कॉमन या बाहर निकाल लिया मुश्तरक, तो हम अब जो है 2 से तकसीम कर देते हैं दोनों जानिब।
तो 2 2 के साथ ख़त्म हो गया और जो है p बटा 2 हमारे पास बाएं जानिब आ गया और दाएं जानिब l जमा w रह गया। तो p बटा 2 जो है p बटा 2 बराबर है l जमा w के। ठीक, अब अगर w के लिए हल करना है तो l जो है तफरीक करना होगा दोनों जानिब से। ठीक, तो इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इसके अंदर भी जमा कर सकते हैं, नीचे लिखना ज़रूरी नहीं है तफरीक करने के लिए। तो दाएं जानिब हमने तफरीक कर दिया l और बाएं जानिब हम मनफी l जो है जमा कर देते हैं। ये एक ही बात है कि इसमें से तफरीक हो रहा है। तो यहाँ पर दाएं जानिब l के साथ ख़त्म हो गया और w रह गया और बाएं जानिब हमारे पास जो है मनफी l जमा p बटा 2 है। तो इन्हें हम तरतीब बदल देते हैं तो हमारे पास आ जाता है p बटा 2 तफरीक l। ठीक, और ये भी बिल्कुल सही और बराबर पहले जो आपके है। आप कह सकते हैं सलमान ये दोनों मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। p तफरीक 2l बटा 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं दोबारा कि इसे हम अगर इस तरह लिखें कि p बटा 2 तफरीक 2l बटा 2। ठीक, अगर a तफरीक b है और दोनों को हम 2 से तफरीक कर रहे हैं तो दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं इस तरह। तो 2l बटा 2 जो है ये सिर्फ l रह जाएगा, 2 2 के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा p बटा 2 तफरीक l। ठीक, जे के बिल्कुल वही जवाब है जो हमने यहाँ पर हासिल किया है।